आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। देश में जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब आतंक का अधर्म बढ़ेगा, तब तब भारत की तीनों सेनाएं फिर उठेंगी, फिर लड़ेंगी और आतंकवाद का महाविनाश करेंगी, क्योंकि सेना का जोश हाई है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। भारत भगवान बुद्ध के शांति संदेश पर चलने वाला देश है, लेकिन भारत भगवान कृष्ण का भी देश है। अगर वसुधैव कुटुंबकम हमारा मंत्र है, तो धर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना यह भी हमारी परंपरा है। और भारत आज यही संदेश पाकिस्तान को युद्ध भूमि में खड़े होकर दे चुका है। मूल भाव वही है, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। इस बार विनाश किया है, अगली बार महाविनाश करेंगे। आज की सबसे पावरफुल तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बॉर्डर पर खड़े होकर, पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर यह अंतिम चेतावनी दी है। एक तरफ भारत का सर्वशक्तिमान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी ओर MiG-29। इसके आगे खड़े होकर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को यह अंतिम वार्निंग दी। कल प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन आज सुबह जब अचानक ही वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे, 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेना को सैल्यूट किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों में चेतावनी दी, वो पाकिस्तान के होश उड़ा देने वाला है। प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस पहुंचने, S-400 और MiG-29 के आगे खड़े होकर बोलने के पीछे आतंकिस्तान के लिए कितना घातक संदेश है, जनहित में आज हम इसको डिकोड करने वाले हैं और इसे भी बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि पाकिस्तान के लिए क्यों ये अंतिम चेतावनी है। साफ संदेश है, आतंकवाद को कुचलने के लिए भारत सरहद की लकीरों में नहीं पड़ने वाला, किसी से पूछेगा नहीं, कहीं भी किसी भी हद तक जाएगा और सीधे घर में घुस कर मारेगा। दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की इच्छा शक्ति देखिए। आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक ऑन है जब तक आतंकी और उन्हें पालने वाला पाकिस्तान रास्ते पर नहीं आ जाता। दूसरी तस्वीर, सेना कश्मीर में आतंक की बची खुची खरपतवार भी तेजी से उखाड़ रही है, उसकी है। शोपियां में आज सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। ये आतंकी शोपियां के केल्लोर जंगल में छिपे हुए थे। ऐसे ही रास्ते से आतंकवादी पहलगाम भी पहुंचे थे। सुरक्षा बल जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर इन्हें मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन आतंकवादियों और आतंकिस्तान को आज असली संदेश भारतीय वायुसेना के आदमपुर एयरबेस से दिया गया। पहले से कोई सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। पीएम सुबह 7:15 बजे दिल्ली से निकले, कुछ ही देर में उनका विमान आदमपुर एयरबेस पहुंच गया। पीएम के आदमपुर पहुंचने में एक नहीं, कई संदेश छिपे हुए थे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की वो सलामी देखें। उन्होंने पूरे देश की ओर से आज अपनी तीनों सेनाओं को जो सलामी दी, वो सबसे ज्यादा खास रही। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें
सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आप सभी वर्तमान के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों की और उनके लिए भी नई प्रेरणा बन गए हैं। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबांजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और बारी बारी से बताते हैं कि इन 3 तस्वीरों में कौन सा बड़ा संदेश छिपा हुआ है। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के ठीक पीछे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पर अपने सैनिकों के बीच उनसे घिरे हुए हैं। और तीसरी तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री के बैकग्राउंड में आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना का लड़ाकू MiG-29 आपको नजर आ रहा है। कहते हैं एक तस्वीर कई बार 1000 शब्दों के बराबर खड़ी हो जाती है। प्रधानमंत्री की आज की ये तीनों तस्वीरें भी इत्तेफाक नहीं हैं। आदमपुर एयरबेस से खड़े होकर पीएम ने पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और भारत की सेनाओं से 6-7 मई से 10 मई तक जो पराक्रम दिखाया वही दिखाने के लिए भारत की सेना आगे भी तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर S-400 और MiG-29 के आगे खड़े होकर पाकिस्तान के उन सारे प्रपंचों का जवाब दे दिया जिसमें वो अपनी जीत के झूठ को लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा था। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्र के नाम संदेश में जिन 3 सूत्रों का जिक्र किया, आज आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर भी उन्हें दोहराया है। प्रधानमंत्री के इन 3 सूत्रों में सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन देशों के लिए भी संदेश है जो विश्व शांति के स्वघोषित ठेकेदार बने फिरते हैं और इस भ्रम में रहते हैं कि बुद्ध की देश विश्व शांति के नाम पर कभी युद्ध नहीं करेगा। आज मोदी ने सबके लिए बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है।
फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से वैश्विक मंच पर यह कह रहे हैं कि दुनिया आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड छोड़े, इसे गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के खांचों में नहीं बांटा जाए। साथ में ये दोहरापन भी छोड़े कि आतंकी खतरे पर किसी देश को तो उससे निपटने की खुली छूट हो, लेकिन दूसरे देश से ये उम्मीद की जाए कि वो एक्शन से पहले दुनिया से परमिशन, इजाजत लेता हुआ नजर आए। प्रधानमंत्री के 3 सूत्रों को हमने डिकोड करने की कोशिश की है। जो अर्थ निकलते हैं उसमें कड़ा और स्पष्ट संदेश दुनिया भर के लिए है। पहला सूत्र है कि आतंक पर अपनी शर्तों, अपने तरीकों से जवाब देंगे। मतलब भारत आतंकी खतरों से खुद निपटेगा, उसके लिए दुनिया से नहीं पूछने जाएगा। दूसरा सूत्र, भारत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। मतलब साफ है कि न्यूक्लियर युद्ध का डर दिखाकर भारत को रोकना, पाकिस्तान को बार बार बचाना यह नामुमकिन है। और तीसरा सूत्र है, आतंक परस्त सरकार और आतंकी आका भारत के लिए समान है। मतलब साफ दिखता है कि इस वक्त भारत की नजर में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की वही हैसियत है जो हाफिज सईद और मसूद अजहर की है। पाकिस्तान एक झूठ प्रधान, प्रपंच प्रधान देश है। उसके इस झूठ को प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने पाकिस्तान के 12 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया तो आसिम मुनीर एंड कंपनी की हवाइयां उड़ी हुई थीं और आवाम की नजरों में गिरने से बचने के लिए झूठ का पहाड़ खड़ा करने में ये सभी लगे हुए थे। पाकिस्तानी झूठ के 2 शिल्पकार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहला है अहमद शरीफ चौधरी, जो पाकिस्तानी सेना का डीजी है। दूसरा है पाकिस्तानी एयरफोर्स का वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद। 12 सैन्य ठिकानों पर भारत के मिसाइल हमले के बाद जब पाकिस्तान का दम निकल गया तो इसके बाद भी ये दोनों मीडिया के सामने आकर झूठे झूठे दावे कर रहे थे, अपनी नाकामियों पर मिट्टी डालने की कोशिश में लगे हुए थे। पंजाब के जिस आदमपुर एयरबेस पर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, पाकिस्तानी आर्मी ने उसके तबाह होने के झूठे दावे करके पाकिस्तान में झूठा जश्न भी मनवा लिया। आवाम को बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी ने तो आदमपुर में अपनी मिसाइल से भारत के S-400 को तबाह कर दिया। यह भी दावा किया गया कि आदमपुर एयरबेस भी बर्बाद कर दिया गया है। आसिम मुनीर के इन सिपहसालारों ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की आंखों में धूल झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। झूठ को फैलाने के लिए टीवी पर लगातार एक्टिंग करते रहे। The targets included Air Force and Aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot, which all sustained major damages. S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. अहमद शरीफ चौधरी ने ये दावे तब किए जब भारत पाकिस्तान के 12 सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुका था। दुनिया पाकिस्तान के दावों पर यकीन करे, इसके लिए आसिम मुनीर ने अपने अफसरों से फर्जी पीपीटी भी बनवाई। Attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. So we were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. So we had pinpointed S-400. As you can see, we knew that this is parked. It's cheeseboard radar.
पाकिस्तान के इन दोनों अफसरों की एक्टिंग देखकर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भी लगा कि दुनिया कुछ तो भरोसा कर ही लेगी और कम से कम पाकिस्तानी आवाम खुश हो जाएगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर शहबाज और आसिम मुनीर को घर में ही फंसा दिया है। जिस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री चला रहा था, आज वहां तिरंगा लहरा रहा है। पूरी भारतीय सेना पीएम मोदी के साथ खड़ी हुई जय हिंद के नारे लगा रही है। S-400 की मौजूदगी और MiG-29 लड़ाकू विमान भी वहां पर था, जिसको लेकर प्रोपेगेंडा रचने का काम पाकिस्तान की ओर से किया गया था। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने और 12 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। उनके बिगड़े नक्शे और वीडियो भी दिखा दिए, लेकिन पाकिस्तान झूठ में फंस गया है। दिखाने को कोई सबूत नहीं, दिखाए भी तो कहां से, क्योंकि सिर्फ उसने मार जो खाई है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी ताकत से अपने सैन्य अड्डों की तस्वीरें छिपाने में लगा हुआ है, जहां भारत ने भारी तबाही मचाई है। सैन्य ठिकानों पर भले ही उसने पर्दा डाल लिया हो, लेकिन ताबूतों में निकलते उसके सैनिकों और आतंकवादियों के शव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत ने इस बार कितनी बुरी तरह से घर में घुसकर उसको मारा है। आज पीएम मोदी ने पाकिस्तान को फिर याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, सिर्फ होल्ड किया गया है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री के साथ S-400 और MiG-29 के दिखने में भी खास मैसेज था, लेकिन उससे पहले उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा भी आप जरूर देखिए, जो आज प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर मौजूद सैनिकों के बीच हुई है। हमारे सेना का नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। आपके कारण सर हमारा मॉरल बहुत हाई है। चलिए, सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गए आपको टेक्नोलॉजी। आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। ये जो काम हुआ और जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सर। इस दिन में हम यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कटा से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है,
ये हर कदम पे आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर। शाबाश। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम अरे आपके जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर में वायुवीरों से मुलाकात कर रहे थे, उनके हौसला अफजाई कर रहे थे, उस वक्त रनवे पर S-400 और MiG-29 नजर आ रहा था। इस S-400 की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में है। पाकिस्तान इस S-400 की वजह से सदमे में है। कैसे S-400 ने हिंदुस्तान की रक्षा की, उसे जानने से पहले आप इस सुदर्शन चक्र के विस्तार को भी जानिए। एयर डिफेंस सिस्टम जमीन पर मौजूद वो कवच है जो हवा में उड़ते दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू विमानों का काल है। इस डिफेंस सिस्टम को हमने रूस से खरीदा है, लेकिन अब इसका नाम सुदर्शन चक्र है। मान्यताओं के मुताबिक जिस तरह से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र की मदद से असुरों का वध किया, ठीक उसी तरह से एयर डिफेंस S-400 भी दुश्मन के हथियारों को नष्ट करके दुश्मन के खेमे में खलबली मचा देता है। अब मैं आपको S-400 की वो खूबियां बताती हूं जिसके सामने पाकिस्तान और उसके चाइनीज हथियार बेदम साबित हुए हैं। S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। 2018 में 35,000 करोड़ रुपए में रूस से इसके 5 स्क्वाड्रन की डील की गई। इसमें से 3 स्क्वाड्रन भारत में तैनात हो चुके हैं, 2 अभी आने बाकी हैं। S-400 हथियार नहीं बल्कि महाबली है। इसके सामने दुश्मन की कोई साजिश नहीं टिकती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में मिला देता है। S-400 एक साथ 72 मिसाइलें दाग सकता है। इसकी कोई तय पोजीशन नहीं होती, इसीलिए इसे डिक्टेट करना नामुमकिन सा है। माफ कीजिएगा, इसीलिए इसे डिटेक्ट करना नामुमकिन सा है। S-400 में 4 तरह की मिसाइलें लगी होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। दुश्मन का ये काल 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को बर्बाद कर सकता है। इसका रडार बेहद आधुनिक और ताकतवर है। इसकी एक ताकत यह भी है कि इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 7 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की थी, जिसको इस S-400 ने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया। आज मंगलवार का दिन है। पिछले हफ्ते इसी मंगलवार की रात भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंक की कमर तोड़कर रख दी थी। पाकिस्तान के 4 और POK में 5 आतंकी ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया था। जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर तैयबा तक के हेडक्वार्टर को नेस्ता नाबूद किया गया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मार गिराए गए थे। इसी मार की बौखलाहट में पाकिस्तान ने 7 मई की रात भारत के 15 शहरों के एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश को S-400 ने हवा में ही नष्ट कर दिया। 7 मई की रात पाकिस्तानी सेना ने उत्तर से पश्चिम तक भारत को निशाना बनाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के 3, पंजाब के 8, राजस्थान के 3 और गुजरात के 1 सैन्य बेस पर हमले की मंशा से ड्रोन भेजे गए थे। मिसाइलें फायर की, लेकिन यहां हर पल मुस्तैद भारतीय सेना ने इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड यानी कि ICUG और सुदर्शन चक्र की मदद से पाकिस्तानी हथियारों को हवा में ही उड़ा दिया। S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नष्ट किया। उसकी गवाही इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 8 मई की ये वो तस्वीरें हैं अमृतसर में पाकिस्तान के हमले की कोशिश के मुर्दा सबूत जमीन पर जब गिरे पड़े मिले। गुजरात के भुज में भी पाकिस्तान के ड्रोन से हमले की कोशिश की गई थी। उस समय रात भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को यहां पर भी बुरी तरह से परास्त किया। इस तरह से कुल 15 सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश उस रात की थी, जिसे भारत ने नेस्ता नाबूद कर दिया था। सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे।
ये नया भारत है। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाओ, चिड़ियन से मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम का। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर बेस ही क्यों पहुंचे। बहुत से दर्शक हो सकता है आदमपुर के इस एयरबेस के बारे में जानते ही भी ना हों। असल में इस बेस पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल किया है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने अपने हमले से भारत के इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, S-400 को नष्ट किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने सुबह यहां पहुंचकर पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। दुनिया के सामने पाकिस्तान का झूठ फिर से बेनकाब हो गया। प्रधानमंत्री का न सिर्फ यहां पर विमान लैंड हुआ, पीएम जिस जगह पर खड़े होकर जवानों से मिले उसके बैकग्राउंड में वो एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान भी नजर आए, जिसे नष्ट करने का झूठा दावा पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था। आदमपुर एयरबेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री एयरबेस है, लड़ाकू विमानों का गढ़। पाकिस्तान का हर बड़ा शहर आदमपुर की रेंज में है। 1971 की जंग में आदमपुर एयरबेस ने लाहौर को तबाह कर दिया था। 1965 में पाकिस्तान के पैराशूट कमांडो आदमपुर एरिया में ही पकड़े गए थे। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पंजाब में है। इसे पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का आकाश रक्षक माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे तो उनके पीछे S-400 के साथ MiG-29 लड़ाकू विमान भी नजर आया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बीते मंगलवार की रात आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए गए उसमें MiG-29 की भी भूमिका रही। मिग सीरीज का लड़ाकू विमान युद्ध के आसमान में भारत के लिए हमेशा से शुभ साबित हुआ है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के लिए भारत का काल बना था ये भारत की ओर से। भारत का रक्षक MiG-29 लड़ाकू विमान, आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी उसी लड़ाकू विमान की तस्वीरें हैं। भारतीय वायु सैनिकों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने शुरुआत में ही उत्तर भारत के एयरबेस को तबाह किया था, लेकिन मिग के ठिकाने आदमपुर एयरबेस का बाल भी बांका नहीं हुआ था। और तब इसी आदमपुर से उड़े लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान पर ऐसे ऐसे बम बरसाए थे कि राजस्थान से लेकर पंजाब तक की सीमा पर पाकिस्तान थर्रा उठा था। 1971 की इन दो तस्वीरों में पाकिस्तान की टूट की पूरी कहानी दर्ज है। MiG-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। आदमपुर से उड़ान भरने के बाद इसने पाकिस्तान की फौज में तब तबाही मचा दी थी। दूसरी तस्वीर में हंटर एयरक्राफ्ट है, जिसने एक दिन में राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तान के 40 टैंक ध्वस्त किए थे। भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास आज पूरी दुनिया कर रही है। इंडियन एयरफोर्स इस वक्त तकनीकी रूप से वेल ट्रेन्ड है। अनुभवी पायलट, तेज रफ्तार वाले आधुनिक जेट्स की वजह से भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर वायुसेना है और वायुवीरों ने इस बार पाकिस्तान पर जीत का चौका लगाया है, पाकिस्तान को धूल चटा दी। साल 1971 में जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था, तब एयरफोर्स ने निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। एयरफोर्स की बमबारी से दहलकर पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को खदेड़कर जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी। उसके बाद साल 2019 में जब भारत ने पुलवामा के बदले के लिए पाकिस्तान में कार्रवाई की, तो वायु सैनिकों ने ही एयर स्ट्राइक कर आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस बार पहले वायुवीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप नष्ट किए और फिर दुश्मन के हमले का बखूबी जवाब भी दिया। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है।
हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने भारत की सीमाओं की रक्षा की है, भारत के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दी है। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे। वैसे पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बड़ा संदेश दिया गया है। अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को मुद्दा बनाया जाता था। बातचीत में कश्मीर शब्द का जिक्र होता था। प्रधानमंत्री ने उस कश्मीर शब्द को पीओके पर शिफ्ट कर दिया है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद और सिर्फ पीओके पर ही होगी। मोदी के इस बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान से पीओके छोड़ने के लिए कह दिया है। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ये नए भारत का बदला हुआ स्टैंड है और प्रधानमंत्री का ये बयान दुनिया के उन तमाम देशों को सुन लेना चाहिए जो अब तक कश्मीर का नाम लेकर विवाद का गीत गाते रहे हैं, पंच बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक को मिट्टी में मिलाने के बाद प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और दुनिया को साफ साफ कह दिया है कि अब जब भी बात होगी तो मुद्दा दो ही रहेगा। आतंकवाद, वो जिसे पाकिस्तान की सरकार और सेना स्पॉन्सर्ड करती है, और पीओके, वो जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। पीएम के बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से पीओके खाली करने को कहा है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में बंटवारे के कुछ दिनों के बाद से ही। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब जम्मू कश्मीर ने दोनों से अलग रहना मंजूर किया। तब हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कबालियों ने कश्मीर में घुसकर कब्जा करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में राजा हरि सिंह ने अपनी धरती बचाने के लिए भारत में जम्मू कश्मीर का विलय किया था। कश्मीर के हिस्से पर पाकिस्तान के कब्जे का मामला संयुक्त राष्ट्र में गया, जहां दिसंबर 1948 में जिसके हिस्से जो है वो रखने का फैसला हुआ। जिस हिस्से पर पाकिस्तानी कबायलियों ने कब्जा किया था वो हिस्सा पीओके कहलाता है। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके का 5180 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन को दे दिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। बचा हुआ पीओके दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है तो दूसरा बचा हुआ पीओके। गिलगित में 14 जिले हैं, 17 लाख की आबादी है। बचे हुए पीओके में 10 जिले हैं, 40 लाख की आबादी है। इसी पीओके को पाकिस्तान से वापस लेना है। भारत की संसद में बाकायदा इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। जो पीओके में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से खुश नहीं है। उन्हें पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकी बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके बेहद ही खूबसूरत इलाका है। इसके जर्रे जर्रे से जन्नत की खुशबू आनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसे आतंक से इस कदर जख्मी कर रखा है कि यहाँ से बम बारूद और आतंक की दुर्गंध आती है। मुजफ्फराबाद इसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी है। इसी पीओके में नीलम वैली है, सुंदर घाटियां हैं। कुदरत ने बड़ी फुर्सत से धरती के इस जन्नत को बनाया है, लेकिन पापी पाकिस्तान हिंदुस्तान की इस धरती पर जोर जबरदस्ती करता है, लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। गिलगित में हुंजा वैली है, जहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत होती हैं, जिसकी औसत उम्र 9 साल के आसपास है। हुंजा में खनिज पदार्थों का अकूत भंडार है।
हिंदुस्तान को अब पाकिस्तान के चंगुल से ये पूरा का पूरा पीओके वापस चाहिए। मोदी ने साफ कर दिया है, सरकार ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी दे दिया है। बस इंतजार है तो पीओके की वापसी का, तब जाकर हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के कलेजे को ठंडक मिलेगी। वैसे यही समय है, सही समय है पीओके को लेकर सरकार की जो भी प्लानिंग हो उसको तेजी से इंप्लीमेंट करने की, तेजी से आगे बढ़ाने की। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैसे पाकिस्तान को एक बार फिर से पता चल गया कि वो कितने पानी में है। 7 मई से 9 मई के बीच सरहदें लांघे बगैर ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 3 बार एहसास कराया है कि आतंकी अड्डे पालने वाले पाकिस्तानी फौज, भारत की सेनाएं कभी भी कहीं भी उनके ऊपर किसी भी जगह से हमला कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद की पनाहगाहों को बर्बाद करने के बाद अब भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने सरहदों के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। सेना के इस नए अभियान का लक्ष्य है जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों का सफाया करना। दरअसल पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादियों के सेंटर्स को तबाह करने के बाद 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया कि आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अब भारत का न्यू नॉर्मल है। और इसी की बानगी है कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन किलर। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। तस्वीर नंबर 1, पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। तस्वीर नंबर 2, कश्मीर घाटी में छिपे आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन केलर। भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान का एक ही लक्ष्य है, सर्च एंड डिस्ट्रॉय, यानी आतंकियों की तलाश और उनका खात्मा। जम्मू कश्मीर में अब भी अपनी जड़ें जमाए बैठे आतंकियों के खिलाफ मंगलवार को शोपिया जिले में भारतीय सेना ने ऑपरेशन किल्लार का आगाज कर दिया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। दक्षिण कश्मीर में आज सुबह से जारी मुठभेड़ में अभी तक सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि इस मुठभेड़ में 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन किलर में मारे गए तीनों आतंकियों के नाम शाहिद अहमद, अदनान शफी डार और आमिर अहमद डार है। ये तीनों कश्मीर घाटी में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक्टिव मेंबर थे। शाहिद कुट्टे पिछले साल 2 जर्मन यात्रियों पर हुई फायरिंग और बीजेपी सरपंच की हत्या समेत घाटी में हुई कई और आतंकी वारदातों में शामिल था। दूसरा आतंकी अदनान शफी डार अक्टूबर महीने में ही लश्कर में शामिल हुआ और शोपिया में मजदूरों की टारगेट किलिंग में शामिल था। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किल्लार का नाम दरअसल शोपिया जिले के एक इलाके किल्लर के नाम पर पड़ा है। मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राइफल्स की विशेष खुफिया यूनिट को इस इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे होने की जानकारी मिली थी। दरअसल शोपिया जिले में आने वाला किल्लार नाम का ये इलाका 3 जिलों बड़गाम, कुलगाम और शोपिया के बीच में पड़ता है। पूरे इलाके में दूर तक सिर्फ पहाड़ और घने जंगलों का जाल है। ये इलाका एलओसी से दूर है, लेकिन घुसपैठ का सेफ रूट माना जाता है। किल्लर का ये इलाका जो है, अगर पीछे के साइड से देखे तो ये बड़गाम जिले के पखरपोरा इलाके से मिलता है और वो आगे जाके जो दुधपथरी इलाका है या फिर तोशमैदान का इलाका है उसके साथ मिलता है। यानी ये घुसपैठ का एक एक्टिव रूट रहा है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि युद्ध विराम से पहले पाकिस्तान की ओर से हुई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और ड्रोन अटैक की आड़ में कहीं कुछ आतंकी तो एलओसी पार करके जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं हो गए। इसलिए अब पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सेना ने आतंकियों की तलाश के लिए अभियान छेड़ रखा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सेना ने घाटी में सक्रिय आतंकवादियों के सफाये का कार्यक्रम शुरू कर दिया था।
इसके लिए 26 अप्रैल को खुफिया एजेंसियों ने 14 ऐसे लोकल आतंकवादियों की एक लिस्ट जारी की थी जो लगातार जम्मू कश्मीर में एक्टिव थे। सेना ने ऑपरेशन किलर में आज जिन आतंकवादियों शाहिद अहमद कुट्टे, आमिर अहमद और अदनान शफी डार को मार गिराया, वो तीनों ही दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के रहने वाले थे और उन 14 आतंकवादियों में शामिल थे जो घाटी में एक्टिव रहते थे। 22 अप्रैल के बाद जब सेना ने लोकल आतंकवादियों के खिलाफ अपना अभियान तेज किया, तभी से इन सभी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। सेना ने इन दहशतगर्दों को ढेर करने से पहले घाटी में आतंकवाद के खिलाफ अभियान के तहत कई आतंकवादियों के घरों को भी जमींदोज कर दिया। इसी कड़ी में कश्मीर के शोपिया जिले में भी सेना का एक्शन हुआ था। 26 अप्रैल की ये वही तस्वीरें हैं जब सुरक्षा बलों ने शोपिया के रहने वाले लश्कर आतंकवादियों अदनान शफी डार और शाहिद अहमद के घर को विस्फोट करके मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद लगातार सुरक्षा बल इन आतंकवादियों के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और आखिरकार 17 दिन के बाद अदनान और शाहिद को भी सेना ने ऑपरेशन किलर चलाकर ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन किलर, जिसमें किस तरह से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। उधर दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी 10 दिनों तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसकी शुरुआत आज से कर दी गई। दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर और वाराणसी समेत देश के कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता, अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पूर्व सैनिकों और समाज के प्रभावशाली लोगों को आगे रखकर बीजेपी राष्ट्रवाद की अलख जगाने की कोशिश में है। आज से शुरू हुई देशव्यापी तिरंगा यात्रा 23 मई तक जारी रहेगी, जिसमें जुलूस, रैली, कॉर्नर मीटिंग्स, जनसभा का बाकायदा आयोजन किया जाएगा। और अब आज का जनहित मंत्र। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, 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 क्योंकि इसी अग्निपथ से शांति का पथ हासिल होना है, जो कठिन नहीं है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।